जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया, समझ लो उसने पूरी दुनिया को जीतने की कला सीख ली, क्योंकि मन पर नियंत्रण ही असली ताकत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन के उस अद्भुत सफ़र की जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इस पूरे जीवन यात्रा में कौन से अनुभव आते हैं, क्या बदलाव होते हैं और किस तरह इस राशि के जातक अपनी कहानी लिखते हैं, यही सब मैं आपके सामने रखूंगी। जब इनका जन्म होता है तभी से इनका स्वभाव दूसरों से अलग नज़र आता है। परिवार में भी इनकी मौजूदगी कई नए परिवर्तन लाती है। लोग इनके बारे में तरह तरह की भविष्यवाणियाँ करते हैं, क्योंकि इनकी गहराई भरी प्रकृति तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है। स्कूल के दिनों की बात करें तो वृश्चिक राशि अक्सर रहस्यमयी और गंभीर रह जाते हैं। पढ़ाई में लगन तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को समझने और परखने की क्षमता भी रखते हैं। यही वजह है कि इनके स्वभाव में बचपन से ही परिपक्वता झलकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी इनकी कहानी खास होती है। जब ये प्यार करते हैं तो पूरे समर्पण और गहराई से करते हैं। रिश्ता निभाने में इनकी निष्ठा बेजोड़ होती है, मगर कभी कभी भावनाओं की तीव्रता इन्हें चुनौतियों में भी डाल देती है। केवल राशि के आधार पर देखें तो वृश्चिक जातक अपने जीवन में रहस्यों से भरे गहरे और अनुभवों से समृद्ध सफ़र तय करते हैं। तो चलिए अब इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जीवन का यह पूरा चक्र किस तरह खुलता है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें। दोस्तों, कई लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ राशि के आधार पर इतना कुछ कैसे बताया जा सकता है, लेकिन असल में आपने जिस राशि में जन्म लिया है उसके पीछे भी एक गहरा कारण छिपा होता है। 12 राशियों में से आपका जन्म वृश्चिक राशि में ही क्यों हुआ, वह समय, वह तिथि, वही ग्रह स्थिति क्यों बनी, यह सब व्यर्थ नहीं है, इसके पीछे एक नियति है। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। यह राशि जल तत्व से जुड़ी हुई है, लेकिन यह जल निरंतर बहने वाला नहीं बल्कि स्थिर रूप से। राशियों के 3 प्रकार बताए गए हैं। चर, स्थिर, विद्युत स्वभाव। चर का अर्थ लगातार गति, स्थिर का मतलब है अटलता और दिव्य स्वभाव का असाय, दोनों का मिश्रण। वृश्चिक राशि स्थिर राशियों में आती है, यानी इनके भीतर गहराई तो है ही, साथ ही स्थिरता भी है। अब तत्वों की बात करें, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इनमें वृश्चिक जल तत्व से जुड़ी राशि है। पर यह जल किसी नदी की तरह बहता हुआ नहीं, बल्कि गहरे सरोवर की तरह शांत और स्थिर। यही कारण है कि इस राशि के जातक भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं। उनकी भावनाएं सतह पर जल्दी नज़र नहीं आती, लेकिन भीतर एक अथाह सागर होता है। जब आप छोटे थे तब आपकी अपनी ऊर्जा बहुत प्रबल थी। इसका कारण है इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपकी मासूमियत और आभा से जो भी आपको गोद में उठाता, उसके भीतर की उदासी, तनाव और घबराहट पल भर में पिघलने लगती। वह व्यक्ति अपने आप को हल्का और संतुलन महसूस करता, और यही अनुभव उसे आपके व्यक्तित्व के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर कर देता। बिना आपकी जन्म कुंडली देखे भी लोग कहते, यह बच्चा एक दिन नेता बनेगा, यह भावनाओं से भरा होगा, जमीन से जुड़ा रहेगा और कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। यह स्वभाव इस राशि के प्रतीक से भी झलकता है। इच्छु वृश्चिक का चिन्ह दर्शाता है कि इस राशि का जातक गहरे संवेदनशील और अपने आत्मसम्मान के लिए सदैव अडिग रहता है। नेतृत्व क्षमता। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अक्सर देखा गया है कि आपके जन्म के कुछ ही वर्षों के भीतर परिवार में संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई न कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है। चाहे कोई सौदा पूरा हो, कोई ज़मीन खरीदी गई हो या किसी पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ मिला हो। आपके आने से 3-4 साल के भीतर ऐसा बदलाव घर में अवश्य घटित होता है। अब बचपन के स्वभाव की ओर देखें तो वृश्चिक राशि के जातक बचपन से ही भावनाओं में गहरे होते हैं।
छोटी सी बात भी इन्हें छू जाती है। जल्दी से रो पड़ना, किसी बात पर अड़ जाना या जिद कर लेना, ये गुण इनके भीतर छोटे से ही दिखाई देने लगते हैं। कुछ राशियों के बच्चे जैसे मेष या सिंह अपने भावनाओं को जल्दी जाहिर नहीं करते। वे बाहर से मजबूत और आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन वृश्चिक के बच्चों में यह भावनात्मक गहराई साफ झलकती है। जरा माँ डांटने पर ये गंभीर हो जाते हैं और दिल पर बात ले लेते हैं। साथ ही मंगल ग्रह के स्वामी होने के कारण इनके स्वभाव में हल्का सा क्रोध भी देखा जाता है। बचपन से ही ये जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले यानी शॉर्ट टेम्पर्ड नज़र आ सकते हैं, पर यह गुस्सा सही नहीं होता बल्कि उनके संवेदनशील मन और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। संवेदनशील और गहरी दोस्ती। अब धीरे धीरे हम स्कूल के दिनों की बात करते हैं। जब वृश्चिक राशि का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो शुरुआती दिन उनके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। वे जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते और अपनी भावनाओं तुरंत साझा नहीं करते। शुरुआती समय में अक्सर उन्हें नया माहौल थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन समय के साथ एक बड़ा बदलाव आता है। धीरे धीरे वे कंफर्ट महसूस करना छोड़कर अपने क्लासमेट्स से के बीच सहज हो जाते हैं। उनके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आता है और लोग उनके आसपास आकर्षित होने लगते हैं। वृश्चिक राशि के बच्चों की दोस्ती सिर्फ सतही नहीं होती, उसमें भावनाओं की मिठास, ईमानदारी और मजबूती होती है। उनके दोस्त उनके साथ न केवल समय बिताते हैं बल्कि उन भावनाओं को भी महसूस करते हैं जो बच्चा अपने भीतर रखता है। यही वजह है कि उनके दोस्त उनके साथ गहरे जुड़ाव महसूस करते हैं और दोस्ती करने के लिए जैसे मजबूर हो जाते हैं। अब अगर प्रेम और लव रिलेशन की बात करें तो स्कूल और दोस्ती के बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी भावनाएं और संबंध और भी गहरे बनते हैं। इस समय आपके जीवन में फिफ्थ लॉर्ड यानी बृहस्पति का प्रभाव दिखाई देता है। जब आप किसी लव रिलेशन में आते हैं तो यह आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाता है। वृश्चिक राशि के लिए लव रिलेशन केवल रोमांस नहीं होता बल्कि इसमें गहराई और संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। आपके साथी के साथ जुड़ाव में समझ, ज्ञान और परिपक्वता झलकती है। बृहस्पति के प्रभाव से यह संबंध आपके जीवन में संतुलन और सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है वह केवल साथ नहीं होता, वह मार्गदर्शन, सलाहकार और ज्ञान देने वाला भी बनता है। उसका अनुभव और समझ आपको जीवन की कई बातें सिखाता है। यही कारण है कि आपके लव रिलेशन में केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता बल्कि इसमें शिक्षा, समझ और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी शामिल होते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए फिफ्थ लॉर्ड यानी बृहस्पति का बहुत अहम रोल होता है। बृहस्पति की यह स्थिति आपके अंदर जन्मजात ज्ञान और समझ का दरवाज़ा खोलती है। स्थिर राशि होने के कारण आप मुश्किल विषयों और कठिनाइयों को भी धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ सुलझाने में सक्षम होते हैं। वृश्चिक राशि वाले अक्सर इनबिल्ट टैलेंट रखते हैं। चाहे कोई जटिल विषय हो या चुनौतीपूर्ण समस्या, आप उसे तार्किक और आसानी तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पढ़ाई में यह गुण आपको होनहार और समझदार बनाता है, लेकिन यहाँ एक खास बात, वृश्चिक राशि के लोग हर चीज़ में अपनी भावनाओं को साथ लेकर चलते हैं। यही वजह है कि पढ़ाई के अलावा भी, चाहे वह संगीत हो या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, आप हर काम में दिल और इमोशन दोनों लगाते हैं। जहाँ तक स्वभाव की बात है, वृश्चिक राशि वाले आमतौर पर गुस्सा, अहंकार या एटीट्यूड नहीं दिखाते, लेकिन यह बिच्छू की तरह अगर कोई सामने वाला आपकी भावनाओं को चुनौती देता है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो आप उस पर बिना हिचक कभी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सामने वाला अगर संतुलित न रहे तो उसे समझ नहीं आएगा कि आपके भीतर की ताकत कितनी गहरी है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के विवाह और मैरिड लाइफ के बारे में। इस राशि के लिए 8वें से 12वें भाव और 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनका स्वामी शुक्र है। इसका असर सीधे आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। वृश्चिक राशि के लिए आमतौर पर शादी सुखद और संतुलित होती है।
आपके जीवन साथी की सुंदरता, आकर्षण और टैलेंट आपको प्राकृतिक रूप से आकर्षित करता है। जीवन साथी में कलात्मक और क्रिएटिविटी का विशेष गुण होता है। उनके पास संवाद करने की क्षमता भी अच्छी होती है, जिससे आपसी समझ और बातचीत में आसानी रहती है। सातवें भाव का शुक्र यह सुनिश्चित करता है कि आपके जीवन में भव्यता और लग्जरी का स्पर्श भी रहेगा। चाहे घर सजाना हो, डिजाइनिंग या रिनोवेशन करना हो, ये चीज़ें आपको और आपके जीवन साथी को खींचती हैं। दोनों के बीच आकर्षण और तालमेल बहुत मजबूत रहता है। अब जीवन के आगे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और करियर की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए 8वीं से 12वीं भाव और 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके भाग्य का स्वामी चंद्रमा और करियर का स्वामी सूर्य। शुरुआती जीवन में छोटे से ही वृश्चिक राशि वाले मेहनती होते हैं, कम उम्र से ही काम में जुट जाते हैं, चाहे 22-23 साल की उम्र हो या थोड़ा पहले। लेकिन 24 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे उनका भाग्य उन्हें सही दिशा में ले जाता है और मेहनत का फल मिलने लगता है। सूर्य, जो कि 10वें भाव का स्वामी है, आपके करियर की दिशा तय करता है। इसका असर यह होता है कि जहाँ भी आप काम करेंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट क्षेत्र, आपका डोमिनेशन कम नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। उनके सामने कोई उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि कोई उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता तो वे तुरंत निर्णय ले लेते हैं या काम छोड़ देते हैं। दे दे तो लंबी अवधि तक वह काम नहीं चलता। वे ऐसे कार्य पसंद नहीं करते जहां उनका प्रभुत्व हो और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिले। मंगल, जो इस राशि का स्वामी है, इनको डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्षेत्र, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या सरकारी पदों की ओर आकर्षित करता है। इनका करियर हमेशा चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा होता है और वे इसे पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ निभाते हैं। अब अगर हम वृश्चिक राशि के बुढ़ापे की ओर नज़र डालें तो कुछ बातें सामने आती हैं। ये लोग जीवन में हमेशा आगे की सोच रखते हैं। जो भी कदम उठाते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि भविष्य में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। उनके अंदर एक स्थिरता और जिम्मेदारी की भावना जन्म से ही होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृश्चिक राशि वाले कभी कभी ओवरथिंक में फंस जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। कभी कभी नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं और खुद पर मानसिक दबाव डालते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग न करें, अत्यधिक संवेदनशील न हो और किसी के प्रति अत्यधिक पेजेंसिव न बने। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बुढ़ापे में ये लोग काफ़ी संतुलित रहते हैं। शुरुआती दौर में अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अपने खर्चों में संतुलन बना लेते हैं। इनका बचत होती है और वे ज़रूरत के अनुसार ही पैसा खर्च करते हैं। स्थिर राशि होने के कारण ये जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन उनके इमोशन और परिवार के प्रति चिंता हमेशा बनी रहती है।